नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने रोमानिया दौरे के दूसरे दिन आज बुखारेस्ट में आयोजित भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को करेंगी संबोधित। बिजनेस फोरम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होने की है संभावना। राष्ट्रपति मुर्मू टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगी और बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त करेंगी। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश किया जारी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और ये लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और परीक्षाएं व परिणाम समय पर कराए गए। पीएम ने बताया कि पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा के प्रावधान वाला विधेयक जल्द संसद में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अदालतों के गठन की घोषणा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये विशेष अदालत पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयरमेंस एक्ट 2024, जिसे आमतौर पर नकल रोधी कानून कहा जाता है, इसके तहत मामलों की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कम स्पेशल जज पीसी एक्ट सीबीआई के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला किया। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने ये कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। सोनम वांगचुक ने कहा कि विस्तृत बातचीत और संभावित हिंसा को देखते हुए उन्होंने अनशन खत्म किया, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि वो सोनम जी से आग्रह करते हैं कि वो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। पुलिस ने भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 400 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स किए ब्लॉक। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी गलत, अपुष्ट जानकारी और कंटेंट के बहकावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसे जरूर चेक कर लें। दिल्ली पुलिस ने एनएसए के तहत पुलिस आयुक्त को मिली हिरासत संबंधी शक्तियों पर सोशल मीडिया में फैल रहे दावों को भ्रामक बताया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आदेश किसी हालिया प्रदर्शन से जुड़ा नहीं, बल्कि हर 3 महीने में होने वाली नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया। बंद रहने वाले मेट्रो स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। यात्रियों से यात्रा से पहले मेट्रो अपडेट देखने की अपील भी की गई है। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाला संशोधन विधेयक पेश होगा। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पेश करेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वेस्ट दिल्ली में घर घर कचरा संग्रहण परियोजना की शुरुआत करते हुए 917 आधुनिक कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ये सेवा 6 वार्डों में शुरू हुई है और 31 अगस्त तक 25 वार्डों के करीब 4.5 लाख परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट के बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। हिमंत बिस्वा ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और राहत सामग्री की समय पर आपूर्ति का भरोसा दिया। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार नुकसान के आकलन के लिए जल्द अंतर मंत्रालयी टीम भेजेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के बिहटा में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला के स्थायी परिसर का किया शिलान्यास। इस दौरान स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए बिहार सरकार और केंद्र के बीच एमओयू पर भी हुए हस्ताक्षर। सम्राट चौधरी ने कहा कि कौशल विकास से बिहार की बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी। गुजरात में डायल 112 लोगों के लिए संकटमोचक बनकर उभरी है। एक कॉल पर अब पुलिस, एम्बुलेंस, फायर और महिला चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद पहुंच रही है मिनटों में। गुजरात में डायल 112 से अब तक लाखों कॉल्स पर कार्रवाई की जा चुकी है और करीब 45% मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जा चुका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड के कोडरमा में 4 ठिकानों पर छापेमारी कर 1662 गैर विद्युत विस्फोटक, 16 लाख रुपए नकद और डिजिटल उपकरण बरामद किए। एनआईए के अनुसार दोनों अवैध विस्फोटकों के भंडारण और आपूर्ति की साजिश में शामिल थे। मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच जारी है। यूपी एसटीएफ ने नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक चीनी नागरिक समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांच में फर्जी शेल कंपनियों के जरिए अवैध वित्तीय लेनदेन का पता चला। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी दस्तावेज, कई कंपनियों की मोहरें और करोड़ों रुपए के चेक बरामद हुए। भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नरेट ने पूर्व 5T चेयरमैन और बीजेडी नेता वीके पांडियन को नोटिस जारी किया है। वीके पांडियन को पिछली बीजेडी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से 2 जांच आयोगों की रिपोर्ट कथित रूप से गायब होने के मामले में जांच के लिए पेश होने को कहा गया है। राजस्थान पुलिस ने साइबर फ्रॉड पर सख्ती बढ़ाते हुए 1 लाख रुपए या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी के मामलों में ऑटोमेटिक E0 FIR की व्यवस्था लागू की है। ई प्रणाली के तहत शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई कर बैंक खाते फ्रीज करने और डिजिटल सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नगर निकायों के राजनीतिक प्रतिनिधियों से वापस ले लिया है। अब ये काम केवल सरकारी अधिकारी ही करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले के बाद 1997 से जारी सभी प्रमाण पत्रों की जांच करेगी और नया डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ईडी ने क्रिप्टो हवाला और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई निवासी निहाल वीएन को गिरफ्तार किया। जांच में क्रिप्टो वॉलेट, विदेशी बैंक खाते और फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। आरोपी को 28 जुलाई तक ईडी हिरासत में भेजा गया है। भारत ने डीआरडीओ की विकसित कुश लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। ये मिसाइल लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल जैसे हवाई खतरों को दूर से नष्ट करने में सक्षम है। इस सफलता से भारत की वायु रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को बड़ी मजबूती मिली है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है।
विभाग के अनुसार आज कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं दिल्ली में आज बादल छाए रह सकते हैं। विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के तहत 4,744 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 22 परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने भी RDIF के तहत सहायता के लिए 390 करोड़ रुपए की 8 अन्य परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया है। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज इंडिया ने देश में मर्सिडीज AMG E53 हाइब्रिड लॉन्च कर दी है। ये भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिफाइड AMG E-क्लास सेडान है। देश भर में अब तक 10,389 किलोमीटर के नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 4,809 किलोमीटर का निर्माण पूरा भी हो चुका है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन और बदनापुर के बीच 14.52 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की 440 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है। मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हरित हाइड्रोजन परिवर्तन में अग्रणी राष्ट्र बनने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भारत में अगले 3 साल में खनन, एल्यूमीनियम और तांबा कारोबार समेत विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने दूरसंचार और डिजिटल संचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें 5G का विस्तार, मोबाइल नेटवर्क का संवर्धन और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार शामिल है। IPC ने स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से विकसित यूपी, विकसित भारत के विजन को मजबूत किया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शौचालय सुविधाओं में स्वच्छता और उपयोगकर्ता अनुभव को
और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी नागरिक केंद्रित पहल क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज की अवधि 30 जून 2027 तक बढ़ा दी है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। मनोहर लाल ने आगे बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर टिकाऊ खेती का प्रभावी विकल्प बनकर उभर रहा है। ये मिट्टी की सेहत सुधारने के साथ फसल उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार है। सरकार भी इसके उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किण्वित जैविक खाद के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने गोवर्धन पहल के तहत बायोगैस एवं संपिंडित बायोगैस संयंत्रों से बनने वाली किण्वित जैविक खाद, तरल जैविक खाद और फॉस्फेट युक्त जैविक खाद के लिए 1500 रुपये प्रति टन की बाजार विकास सहायता की व्यवस्था की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना लागू कर रहा है। अडानी पावर का अप्रैल जून तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 42% बढ़कर 4,806 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नए बेंचमार्क बीएसई टोटल मार्केट इंडेक्स को किया लॉन्च। ये बाजार पूंजीकरण के हिसाब से बीएसई ऑल कैप में मौजूद 98% कंपनियों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके जरिए एक्सचेंज की कोशिश बाजार की ट्रैकिंग को आसान बनाना है। गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी ऐप के मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या बढ़कर 95 करोड़ हो गई है। बीते एक वर्ष में इसके दैनिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 3 गुना हो गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार 13वीं रात भीषण हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और उसके सहयोगी हुती गुट को बड़ी सैन्य सजा देने की कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप का ये सख्त रुख यमनी लड़ाकों द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर किए गए घातक हमलों के बाद सामने आया है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज करने की बात दोहराते हुए स्पष्ट किया था कि अमेरिकी सैनिकों की शहादत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिली सरकार ने कहा कि एक खराब मौसम के कारण मध्य चिली में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई और सड़कें बंद हो गईं, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लापता हो गए। यूरोप इस समय भीषण गर्मी और विनाशकारी जंगल की आग की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अटलांटिक तट के पास लगी भीषण आग ने हजारों लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है। बोर्डो शहर का पश्चिम इलाका अब तक करीब 2400 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है, जबकि आग बुझाने के लिए 500 से ज्यादा दमकलकर्मी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। स्पेन और इटली में भी कई स्थानों पर जंगल की आग ने हालात को गंभीर कर दिया है। चेक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 सैनिकों में से एक की मौत हो गई। ये दुर्घटना प्राग दक्षिण पूर्व में स्थित नामिस्ट नाद ओस्लावो में एक सेना अड्डे पर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 24 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों नेता एआई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ग्रीस के रक्षा मंत्री ने बताया कि देश ने इजरायल से करीब 4 अरब डॉलर की वायु रक्षा प्रणाली और कई तरह के ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ग्रीस ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर से C-390 सैन्य परिवहन विमान भी खरीदेगा। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप जारी है। खसरे के कारण 2 और बच्चों की मौत हो गई है।
इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 805 हो गई है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1033 हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2536 पर पहुंच गई है। यूक्रेन ने रूसी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज में 4 गोदामों को निशाना बनाया। कीव का आरोप है कि ये गोदाम रूसी सेना के सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हैं। इलेक्ट्रोसल स्थित गोदाम को नुकसान पहुंचा है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। संसद के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार के आरोपों और विकास परियोजनाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडोमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि पावलोहराद में रूसी सेना के हवाई बमों से एक औद्योगिक परिसर पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि रूस बार बार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। रूसी निर्देशित बमों ने यूक्रेन के ज़ापोरिजिया पर हमला किया। इसमें 16 लोग घायल हो गए और एक अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। ग्लासगो के ओविवो हाइड्रो में भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में 74 देशों के खिलाड़ी एक मंच पर इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर मित्रता, विविधता और खेल उत्कृष्टता की भावना का उत्सव मनाया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की शानदार शुरुआत। भारत के पुतुल सोनोवाल ने कनाडा के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रयान बेस्सर को हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बाउल्स में पिंकी सिंह और रूपा टेकी की जोड़ी ने विमेंस पेयर्स में जीत दर्ज की। आज भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के अभियान से पहले भारतीय दल से मुलाकात की और खिलाड़ियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले T20 को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 13 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 7 विकेट गंवाकर 125 रन बनाए थे। भारत के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव ने 2-2 विकेट लिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में वैभव सूर्यवंशी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो T20 इंटरनेशनल में 50 लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें सत्र का आयोजन 18 अक्टूबर 2026 को होगा। प्रतियोगिता में 13 से अधिक देशों के 40,000 से अधिक धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद की जा रही है। बार्सिलोना ने जर्मनी के विंगर करीम एदेयेमी को बोरुसिया डोर्टमंड से साइन किया है। क्लब के साथ उनका करार 2031 तक हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करार $25 मिलियन से ज्यादा की है। एस्टन विला ने चेल्सी के एलेजांड्रो गार्नाचो को सीजन के लिए लोन पर लिया है। 22 साल के विंगर गार्नाचो मेडिकल करा चुके हैं। इंटर मायामी ने ब्राजील के मिडफील्डर कैसेमीरो को साइन किया है। हालांकि मेजर लीग सॉकर ने कहा है कि वो क्लब के खिलाफ नियमों से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच कर रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी के फिल फोडेन ने क्लब के साथ नया करार किया है। वो 2030 तक क्लब के साथ बने रहेंगे। इटली फुटबॉल संघ ने राष्ट्रीय टीम के कोच के पद के लिए पेप ग्वार्डियोला से पहले कार्लो एंचेलोटी से भी बात की थी। इटली की टीम अप्रैल से कोच के बिना है। आर्सेनल न्यूकासल से ब्रूनो गिमारेस को खरीदने के लिए 70 मिलियन पाउंड का ऑफर देने की योजना बना रहा है। ब्राजील के गिमारेस भी आर्सेनल से जुड़ने में रुचि रखते हैं।
एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदगी एक गणित है।